बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाला अली। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग जब्त करने के लिए शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है, जबकि इमरान खान साहब आज कहते हैं कि पीटीआई को फौज से लड़वाने की साजिश हो रही है। दूसरी जानिब शहबाज गिल साहब को आज अदालत में पेशी के बाद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। समेत दिन भर जो अहम मौजूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी सर, मौजूदा हालात जो इस वक्त सियासी हालात हुए हैं मुल्क के, इन्हीं हालात के तनाजुर में माजी में आपने इसी निशस्त में कुछ अहम बातें की थी, वो नाजरीन को क्लिप दिखाते हैं, वापस आएंगे और एक बार फिर दिखाते हैं। ये पहले भी दिखा चुके हैं मेरे ख्याल से गालिबन दोबारा, लेकिन आज मेरी गुजारिश ये होगी कि जरा ये 2019 और 2020 के दरमियान, यानी आज से 3 साल पहले तकरीबन या 2.5 साल पहले ये मैंने कुछ बातें की थी। तो सर वो क्लिप दिखाते हैं नाज़रीन को, वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे, प्ले कीजिएगा। ये तो गिर रहा है ना एक सेटअप, एक सिस्टम पूरा गिर रहा है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये गिर रहा है सेटअप पूरा, और ये रोज गिरता हुआ नजर आएगा। इमरान खान साहब जो है वो आप समझ लें उनसे एक शर्त लगी हुई है। अच्छा, वो शर्त जीत गए तो जीत गए। उनका ये है कहना कि मैं अगले 1-2 महीने में 2 या 3 महीनों में इस बहरान से मैं निकल जाऊंगा। मैं यहां बार बार ये बात कर रहा हूं कि मौजा होगा और मौजों पे हमारे यकीन है, लेकिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे 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 वक्त गुजरेगा ऑप्शंस कम होते जाएंगे। और इमरान खान साहब को पुल आउट करें अपने आप को। सिस्टम जो है ना, ये हर गुजरते रोज के साथ जो है ना, ये इसका धरना तबका हो रहा है। सिस्टम जो है ना, ये हर गुजरते रोज के साथ जो है ना, ये इसका धरना तबका हो रहा है। कंप्लीट एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है जी हुकूमत को, लेकिन सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि वो गिर रहा है। सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि वो गिर रहा है। इतना ज्यादा दबाव पड़ेगा आने वाले दिनों में, और अगर इमरान खान साहब और उनकी टीम जो है वो खुद, यानी बाकी जो सपोर्ट मैकेनिज्म है वो अगर न्यूट्रल हो जाता है, तो इमरान खान साहब के ऊपर आने वाले दिनों में इतना प्रेशर पड़ेगा, जो सपोर्ट मैकेनिज्म है वो अगर न्यूट्रल हो जाता है, तो इमरान खान साहब के ऊपर आने वाले दिनों में इतना प्रेशर पड़ेगा। आप उनको कह रहे हैं कि जी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा, ये है, आपका क्या ख्याल है कि इनमें से ये अगर सिस्टम ऊपर नीचे हो गया, जिसके खतरात बढ़ रहे हैं, और मैं किसी वजह की बुनियाद पे कह रहा हूं कि तो ये अच्छा होगा मुल्क के लिए। अदम इस्तेकाम, शहबाज शरीफ साहब की बातचीत चल रही है, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो कुछ मामला तय करने की कोशिश, एक चीज का इंतजार हो रहा है कि वो चीज वो ऊंट किस करवट लेता है। उसमें जो अहम तरीन किरदार अदा कर रहे हैं वो कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पे नजर है, शहबाज शरीफ साहब पे नजर है। सिस्टम की सपोर्ट इमरान खान साहब को कम होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता या तेजी के साथ इमरान खान साहब को ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारा सपोर्ट मैकेनिज्म जो था वो अब उनके पास नहीं है। सिस्टम की सपोर्ट इमरान खान साहब को कम होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता या तेजी के साथ इमरान खान साहब को ये महसूस हो रहा है कि बहुत सारा सपोर्ट मैकेनिज्म जो था वो अब उनके पास नहीं है। मिस और डिस इन्फॉर्मेशन जारी होंगी इमरान खान साहब, साजिश नहीं हो रही, लेकिन सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता, और उसकी अलामात हैं, अलामात नजर आ रही होती है कुछ चीजें। हाँ, इमरान खान साहब को अब थोड़ा सा फील हुआ है कि ऐसा तो नहीं है कि ये सब चीजें आपस में डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता पावर जो होती है, ताकत को आपको पता होना चाहिए कि कब वो रेत वाला हिसाब तो नहीं हो रहा, रेत वाला हिसाब तो नहीं हो रहा, ये खुद पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि रेत इस सिस्टम से कुछ नहीं निकलेगा, कोई पैसा बरामद नहीं होगा, कोई पुलिस इतलात नहीं, कुछ नहीं होगा। हाँ, पर इसमें कोई ऊपर नीचे चीजें होती हैं, तो फिर रियासत बड़े फैसले लेती, रियासत फिर मुकम्मल है। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए कि फिर -1, 2, 3 छोड़ दें, फिर ही माइनस और हो जाए। ये आने वाले दिनों में ये सब एक हो जाएंगे। कौन किसकी पीठ में खंजर घोंपता है ये देखना है आने वाले दिनों में, कौन किसको धोखा देता है और कौन किसको गिराता है। जी डॉक्टर साहब, अब देखें, बात यह है कि ये बात हो रही है 2019 की, और ये बात हो रही है 2019, 2020, 2019, 2020, बार बार एक ही जुमला। ये जितने लोग ये प्रोग्राम देखते हैं उन्होंने बहुत दफ़ा ये क्लिप देखा है, और इस प्रोग्राम में मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सिस्टम न्यूट्रल हो गया तो क्या होगा। तो ये न्यूट्रल का लफ्ज़ वहाँ पे 2019 में मेरी ज़ुबान से निकला है।
और मैंने ये भी कहा है कि एक चीज़ का इंतज़ार हो रहा है, वो गालिबन जो एक्सटेंशन का उस वक्त मामला चल रहा था आर्मी चीफ का, ये उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात सवाल ये है कि और इस दौरान खान साहब से रब्ता भी हो रहा है, बात भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, और मैं वो इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन वो जो बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लोगों से, तो एहसास हो रहा है आपको कि कोई परेशानी है। और बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़, बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। या तो ये होता है कि लोग जो है फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नई बात करेंगे, इसलिए लोगों के जहन में एक तो ये थ्योरी है ना कि लोगों के जहन में बैठ जाए एक चीज़ कि उसके बार बार बताते जाएं, बार बार। एक चीज़ होती है कि लोग नई चीज़ सुनना चाहते हैं और ख़ास लम्हे पे जाके वो नई चीज़ ख़त्म हो जाती है, नई चीज़ रहती नहीं है और फिर पलटना मुश्किल हो जाता है। खान साहब को ये बात पता है, खान साहब को ये बात इल्म है, उनको अच्छी तरह इल्म है कि 2019 में मैं ये बात क्यों कह रहा था, ठीक है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि जी सिस्टम सपोर्ट पीछे कर रहा है, तो मैं 2019 में कह रहा हूं ये जो बैरूनी साजिश जो है, ये 2019 में ट्रंप थे वहां पे, बाइडेन नहीं थे, और ये उस वक्त की बात है। खुल के बात कर लेते हैं, खान साहब से एक ताल्लुक है, सारे जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं उनसे बात होती रहती है, और इसमें कोई मुज़ायका नहीं है कि आप किसी की बात ही ना सुने, बात सुननी चाहिए, मुकालमा होना चाहिए। मैं 2019 में कैसे कह रहा हूँ, एक बात। दूसरी बात यह है कि खान साहब आज जो उनकी तकरीर थी उसमें कोई नई बात नहीं थी जी। क्योंकि इशू क्या हुआ है, मैं उस वक्त कह रहा हूं कि कौन किसके छुरा घोंपेगा, और वो आज कह रहे हैं, खान साहब ने आज ही बात कही कि मेरी पार्टी को तोड़ के एक और पार्टी। अब आज खान साहब ने कहा है, ये है आज 10 अगस्त 2022 को खान साहब फरमा रहे हैं कि मेरी पार्टी को तोड़ के, अच्छा आपकी पार्टी जो है खान साहब, उसमें अब कौन से लोग हैं, यानी जब मैं कह रहा हूं, जब फैसल वाउडा चीख रहे हैं, जब यहां गली मोहल्ले में बच्चे बच्चे को पता है, जब शेख रशीद कह रहे हैं कि 17 लोग सामने निकल के चले गए, तो आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि आपकी जगह कौन लेना चाह रहे हैं? और आप उनको साथ आपने बिठाया और आपने उनको पोजीशंस दी हुई हैं, वो आपके ओहदों पे हैं। देखिए बात वो आ जाती है आखिर में कि आज खान साहब के पास लफ्ज न्यूट्रल नहीं था, आज उन्होंने न्यूट्रल का लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं किया, आज उन्होंने कोई बैरूनी साजिश भी नहीं किया, और आज शहबाज गिल साहब का क्या बनेगा। और एक चैनल जिसको मैंने स्टार्ट किया था और बड़ी मेहनतों से स्टार्ट किया था, बड़ी मुश्किलों से, उस वक्त जो है वो टीवी चैनल्स इतने नहीं थे, उसको बंद करवा दिया, और मुझे बता रहे हैं कि ये होगा, फलाना होगा, ढिमाकना होगा, अमाद यूसुफ, ये तो एक मिनट जरा, हाँ सब होल्ड ऑन। अमाद यूसुफ मेरे वक्त में आए थे, अर्शद शरीफ मैं था उस वक्त, ये बड़ी मेहरबानी थी इन सारी शख्सियत की। तो बात ये है सारी कि आपने उस चैनल का धर्म तख्ता, मुझे नहीं पता कि कैसे चैनल चलता है वो, ये आपको पता है ज़्यादा, ये मुझे पता है। और आप, मैं देखें बात सारी ये है कि आपको कुछ चीज़ें पता है, आप बोल नहीं पा रहे, कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज क्या थे, उस्मान बुज़दार इशू नहीं था। अब ये जो शहबाज गिल साहब पे दफात लगी हैं, जैसे शेख उस्मानी साहब मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं, उनसे जरा हम पूछते हैं कि ये क्या दफात हैं, और इन पे भी लग गई हैं, और उन चैनल के जो मालिक हैं उन पे भी लग गई हैं, और अरशद शरीफ और बाकी लोगों पे भी लग गई हैं। जी सर। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी सर, राबता मुनक़ता हो गया, उनसे दोबारा कोशिश कर रहे हैं राबता कोशिश कीजिएगा जी, कोशिश कीजिएगा। अच्छा, मैं सिर्फ भी बात कह रहा हूं कि शेख उस्मानी साहब से पूछूं कि ये मामला जो है ये कहां जाएगा, ये कानूनी मामला, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है, देखें कि पार्टी ने डिसोन कर दिया, 4 सूबों में खान साहब की गवर्नमेंट है इस वक्त। ये बात आज से 15 दिन भी नहीं, कोई 3 साल पहले ये मामला शुरू हुआ था, और खान साहब 3 साल पहले, ठीक है, और 3 साल पहले ये मामला हुआ था, और उस वक्त जो है वो पीडीएम बन रही है, पीडीएम की तकारीर हो रही हैं, वो उनके जलसे हो रहे हैं, उनकी जो है वो आगे एक मुतबादिल, आखिर में जाके खान साहब कहते हैं कि ये अमेरिका हो सकता है, अमेरिका आ गया हो कहीं से,
लेकिन ये 2019 की बात है। और पार्टी के अंदर लोग जो है 2019 से, जो मैं कह रहा हूं कि कौन किसको गिराएगा, कौन किसको, इनकी शख्सियात जो हैं वो तैयार थी। अब फोन कर रहा हूं, आज मुझे फवाद चौधरी साहब भी नहीं मिल रहे। आज मुझे जो है वो अब उठा लें, आ जाएं बीच में तो मैं हाजिर हूं। मैं उनसे ज़रा 2-3 बातें पूछूं फवाद चौधरी साहब से। असद उमर साहब तशरीफ लाएं ना ज़रा, ये हमारा खुला है प्रोग्राम, ज़रा तशरीफ लाएं असद उमर साहब, और ज़रा 2-3 बातों का जवाब दें। अली जैदी साहब ज़रा तशरीफ ले आए, 2-3 बातों का जवाब दें। जुल्फी बुखारी साहब के लिए बिल्कुल ओपन है, आके जवाब दें। मेरा तो फोरम ओपन है, 2-3 सवाल करूंगा। बात यह है सारी कि सिक्योरिटी के इश्यूज थे, सिक्योरिटी के इश्यूज थे, प्रॉपर सिक्योरिटी के इश्यूज थे। और मैं नेशनल टीवी पे इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा था कि प्योर सिक्योरिटी के इश्यूज थे, खालिसतन। और वो इस तरह से, यानी मैं अब क्या उस पर बात करूं, और बहुत सारे मामला चल रहे थे। और खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब को, मैंने उस वक्त कहा कि इंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन दी जाएगी। इनके लोग दे रहे थे, कौन दे रहा था? लोग दे रहे थे। और डॉक्टर साहब इन्होंने कहा भी कि मुझे गलत जो है खबरें दी जा रही थी और मुझे गलत, कौन दे रहा था गलत खबरें? कौन? एक मिनट, 2019 में कौन गलत खबरें दे रहा था? ये तो एक पे चल रहा था, ये तो इनका ख्याल था। क्या बातें करते हैं खान साहब, यानी गलत खबरें इनको दे रहे थे। ये खान साहब की जो मैकेनिज्म था, खान साहब का आईबी लगी हुई थी इनके एमएनएस के पीछे, और आईबी लगी हुई थी इनके एमपीएस के पीछे। डरते सहमते वो इधर उधर, कोई वो मसला ये है। शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन जस्टिस साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी डॉक्टर साहब। मैं अभी जस्टिस साहब जरा बात ही कंटिन्यू करूंगा, लेकिन पहले मैंने जरा कानूनी पहलू में लूं, फिर सियासी पहलू पे आता हूं। ये जो दफात लगी हैं शहबाज गिल साहब पे, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उनको छोड़ के चली गई ये पार्टी, मतलब बज़ाहिर ऐसा लगता है। ये क्या है दफात? 505, 120, 120 बी, 153, 153 ए, 100, ये क्या है दफात? 124 ए। ये सब सेडिशन के जुमरे में आता है। सेडिशन, अच्छा। और इंसाइटिंग पीपल फॉर रिबेलियन, इन चीजों के उर्दू में क्या, कैसे उर्दू में कैसे कहेंगे? उकसाना, बगावत पे उकसाना, बगावत पे उकसाना, डिसोबीडियंस पे उकसाना, इन चीजों पे उकसाना, और उससे वो ट्रबल क्रिएट करना फौज में, ये इसके जिम्मे में आता है ये सब चीजें। अच्छा, तो ये रियासत या हुकूमत, ये दफात आपको हुकूमत की है या रियासत की? यहाँ पे तो फौज के खिलाफ है ना, सिर्फ यहाँ तो फौज के खिलाफ है। और फौज तो रियासत का एक मजबूत हिस्सा है, और वो कानून आइन में है कि आप फौज के खिलाफ कोई चीज नहीं कह सकते। और रॉन्ग दूसरे ये कि फौज के डिसिप्लिन को अटैक करना, जो कि फौज का डिसिप्लिन तो आपको मालूम है यही होता है कि जो ओबीडियंस जरूरी है, जो जूनियर जो लोग होते हैं उनको सीनियर की बात मानना लाजमी है, और वो बगैर क्वेश्चन के लाजमी है। और अगर आप उनसे कहें कि आप अपने सीनियर की बातें ना माने, यानी आप फौज के डिसिप्लिन को अटैक कर रहे हैं, यानी एक रियासत का एक अदारे का उसको आप अटैक कर रहे हैं। तो एक अपनी जगह पे ये भी एक ऑफेंस है। आपको लगता है कि ये यानी संगीन, काफी संगीन दफात हैं? जी बिल्कुल संगीन है। अब सिर्फ जो इशू है यहाँ पर डॉक्टर साहब वो ये है कि आया ये शहबाज गिल साहब ने खुद अपनी तरफ से जोश में आकर के ये सब कह दिया, और तो उनकी जिम्मेदारी उनकी है, या फिर ये एक प्लान बनी, उस प्लान के तहत पे ये उसके स्पोक्समैन बने, ये है कि नहीं। चीज मेन इशू ये है। अगर तो इन्होंने अपनी तरफ से किया है तो फिर तो जो उनके 7 साल सजा होगी और मामला खत्म हो जाएगा कि ठीक है, वो उनका दिमाग खराब था, उन्होंने गलत काम कर दिया। लेकिन अगर ये एक प्लान थी और प्लान के तहत ये कहा गया है तो फिर तो मामला बहुत ही संगीन हो जाएंगे। तो इसके मतलब पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी। जैसे तब मैं आपसे एक गुजारिश करूं, हमने काफी अरसा पहले, काफी साल पहले, मुझे नहीं पता कि उस दिन ज़ाहिर है मैं चैनल पे रहा हूँ, मैं अमाद यूसुफ को भी जानता हूँ, बाकी शख्सियात को भी जानता हूँ, मैं कोई बात नहीं करने, लेकिन हमने सब चैनल्स ने, आपको इल्म होगा कि हमने एक डिले मैकेनिज्म, यानी आप जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उस बात करने में और लोग जो उसको देख रहे हैं उसमें सेकंड्स, कई सेकंड्स का डिले होता है। और इस दौरान वो जो मॉनिटर करने वाले हमारे अपने चैनल में बैठे होते हैं तो वो उसकी जगह बीप लगा देते हैं कि कोई
ऐसी बात ना चली जाए ऑन एयर जो कि कोई गाली हो या कोई गैर। उस दिन मुझे नहीं पता कि वहां ड्यूटी पे कौन था, लेकिन ये डिलेड था, उसको रोक मैं नहीं जानता, और मैं बड़ा हैरान हूं कि उस दिन वो डिलेड मैकेनिज्म क्यों ऑफ था, क्या था। बहरहाल उसकी जो भी है वहां पे ये सिलसिला, अल्लाह ताला खैर करे। लेकिन इशू ये है कि आपको क्या एहसास हो रहा है कि ये शहबाज गिल साहब साइड पे उनका कोई डिफेंस नहीं आ रहा स्ट्रॉन्ग? देखिए, उसकी कंडेमनेशन तो अभी कोई नहीं हुई है, कंडेम किसी ने नहीं किया कि जो उसने कहा है उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। और उनके किसी जो सीनियर वज़रा हैं, एडवाइज़र हैं, वो उनमें से भी किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आई। और अभी सिर्फ एक इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें जो उन्होंने कहा है उससे जाहिर ये होता है कि वो इससे लाताल्लुक हैं और ये सब एक कोई कंस्पिरेसी हो रही है। और अगर इसने कोई ऑफेंस किया है शहबाज गिल ने, तो उसको उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो मतलब ये कि वो इनको कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे ख्याल में। अब क्योंकि मामला कुछ गंभीर से हो गए हैं, तो अब वे चाहते ही हैं कि किस तरीके से अपनी जान बचाएं और इसको कुर्बानी का बकरा बना दें, और जो इसके साथ होगा वो होगा। लगता तो ऐसे ही है। जैसे साहब ये शहबाज गिल जो है वो मतलब है इसमें तो अब मैं फवाद चौधरी साहब को ढूंढ रहा हूं कि फवाद चौधरी साहब आके वजाहत करें, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने एक बात नहीं की, हालांकि तर्जुमान है वो। मैं आपसे ये बात कह रहा हूं ना कि फवाद चौधरी साहब को मैंने मैसेज अभी भी छोड़ा, कल भी छोड़ा, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात की जो उनको मेरी इतलात के मुताबिक उनको यानी जाहिर है कि उन्होंने ऑन अथॉरिटी ये बात की है कि जी फवाद चौधरी साहब साइड से निकल गए, असल में ये उनको भी मतलब उनका कोई फुटप्रिंट नहीं है, शहबाज गिल ने पढ़ दिया और फवाद चौधरी साहब ये इसकी तरदीद भी नहीं कर रहे। मसला ये है कि ये मामला जो है ये शहबाज गिल साहब अगर कुर्बानी का बकरा बन गए हैं, और जो आपको लग रहा है और हमें भी कि उनका कोई इस वक्त साथ नहीं दे रहा, डिसोन कर दिया उनको, तो खान साहब क्यों ये फिर साजिश जो है जैसे क्या कैसे, मतलब ये वो ये भी कह रहे हैं कि मुझे मेरी किरदार कुशी की कोशिश होगी, अब यूट्यूबर्स को भी पकड़ लिया जाएगा, और अब मजीद जो है वो मतलब स्ट्रेटेजी क्या थी? मतलब मैं अभी ढूंढ रहा हूं, मुझे कुछ शख्सियत स्ट्रेटेजी बताए। मतलब ये तो फीलिंग्स है ना, ये तो वो है जो बात कह रहे हैं, स्ट्रेटेजी क्या है आगे निकलने की? उन्होंने पुराने क्लिप चला दिए, वो तो इशू है ही नहीं। वो मैंने बात की थी कि वो उन्हीं की वजह से, तो ये उन क्लिप्स की वजह से वो तो फंसे हुए सारे अदालतों में, वो तो कोई सीएल पे पड़ा हुआ है, कोई इधर, वो इशू नहीं है। इशू यहां पे ये हो रहा है कि ये खान साहब कहां फंस गए हैं जाके। जी जैसे देखिए, ये तो कॉन्सर्टेड प्लान पीटीआई की है कि वो नाखुश हैं कि फौज ने उनको सपोर्ट नहीं की और वो न्यूट्रल बन गया जिसे वो कहते हैं, और वो सपोर्ट करनी बंद कर दी उनकी, और इसकी वजह से दूसरे लोग पावर में आ गए हैं, और वो चाहते हैं कि फौज अब री इंटरवीन करे और इनको वापस पावर में लाए। ये सारी स्ट्रेटजी तो इनकी ये थी। अब वो किसी तरीके से ये फौज को पॉइंट आउट करना चाहते हैं, उनको क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, ताकि फौज अपना एटीट्यूड चेंज करे, वरना हम और भी कुछ कर सकते हैं। ये इंडिकेशन उन्होंने दी है, और वो इंडिकेशन जो है वो मेरे ख्याल में बैकफायर हो रही है, क्योंकि जब उन्होंने कर दिया ये काम शहबाज गिल ने, तो एकदम से उनको रियलाइजेशन हुई है कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो दफात हैं, अगर सपोज करें शहबाज गिल साहब जो हैं उनका टेलीफोन, ये इतला आई है और दी है कि उनका टेलीफोन जो है वो नहीं मिला। मेरे पास ये इतला है कि उनका टेलीफोन मिल चुका है और टेलीफोन में डाटा है, और अमाद यूसुफ साहब अल्लाह खैर करे अच्छे दोस्त हैं, वो जो भी कुछ हुआ बहरहाल वो उनका भी जाहिर है कि वो टेलीफोन डाटा और वो सारा कुछ है। तो ये अगर चीज़ें सारी आ जाती हैं सामने, तो फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे उनके लिए, क्या कैसे होगा? क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टेलीफोन्स हैं, मैं उस अपनी खबर पे कायम हूं कि टेलीफोन शहबाज गिल साहब का कस्टडी में आ चुका है, जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं। तो फिर इससे कैसे निकला जाएगा आगे? और पार्टी ने भी छोड़ दिया उनको, अब व्हाट नेक्स्ट? फिर तो ये होगा ना, अगर तो इसमें
इन्वॉल्वमेंट पार्टी की है या पार्टी की लीडरशिप की इन्वॉल्वमेंट अगर इसमें है, ये प्लान बना करके ये स्टेटमेंट दी गई और इनको चूज किया गया कि आप जाके स्टेटमेंट दें, तो उस सूरत में फिर ये पार्टी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और पार्टी बैन हो सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है गवर्नमेंट की सॉलिडारिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ काम नहीं कर सकती। अगर करती है तो वो पार्टी को बैन किया जा सकता है। जिस तरह के फॉरेन फंडिंग में हो रहा है, रेफरेंस भेजा गया है अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट के पास, इसी तरह से एक दूसरा भी केस शुरू हो सकता है इस बिना पर भी। तो नहीं, आप ही कह रहे हैं कि बहैसियत पार्टी तमाम इन पार्टी की तरफ से इसकी मजम्मत होनी चाहिए और इसको डिसोन करना चाहिए। कम से कम पार्टी के चेयरमैन की तरफ से तो होना चाहिए ना। पार्टी के चेयरमैन को कहना चाहिए कि इससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है, और ये इसने अगर शहबाज गिल ने खुद अपनी तरफ से इसका अपने व्यूज हैं उन्होंने किया है, लेकिन सफर द कॉन्सिक्वेंसेज जो थोड़ा बहुत उन्होंने कह तो दिया, लेकिन इतनी ओपनली खुल्लम खुल्ला नहीं कहा उन्होंने। अच्छा, तो ये मामला जो है फिर टकराव की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। अल्लाह ताला खैर करे। अगर आप जिस तरह आप कह रहे हैं, अगर टेलीफोन मिल गया है जी, टेलीफोन मिल गया, कंफर्म हो जाता है, तो उस सूरत में फिर ये कार्रवाई पार्टी के खिलाफ भी शुरू हो जाएगी, पार्टी के खिलाफ होगी। अच्छा जैसे साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जैसे साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब के लिए भी ओपन है, असद उमर साहब के लिए भी बात खुली हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब आना चाहें उनके लिए भी, और ये जरा बताएं कि खान साहब की पार्टी को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, और फैसल वार्डर साहब का इशारा किस तरफ है। अली जैदी साहब भी आ जाएं, और ये भी बता दें जरा कि शहबाज गिल साहब को चलें, बैरूनी का खान साहब ने कहा कि बैरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हैं, असद उमर साहब तो जरूर आ जाएं। असद उमर साहब तो खासतौर पे गुजारिश है मेरी कि अपनी जमात में भी तो इख्तिलाफात है ना, बहुत सारे डिफरेंसेस यहाँ भी हैं, पार्टी बाजियां, बात ये सारी मुझे नहीं पता कि वो स्क्रिप्टेड था या नहीं था। जो डिलेड मैकेनिज्म होता है ना, बीप की आवाज आती है, वो आवाज अगर कोई यानी मेरे मुंह से ऐसी बात निकल जाए जो नामुनासिब हो, तो एक बीप से आती है हर टीवी चैनल पे। मैं सिर्फ कह रहा हूं तो बीप नहीं आई। एक बात, वो क्यों नहीं आई, हो सकता है कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, लेकिन वो उसके नतीजे में। अच्छा, एक बात तो, दूसरी बात ये है कि पार्टी के लोग इसकी सिर्फ फैसल वाउडा साहब ही मुझे एक जगह नजर आ रहे हैं बैठे हुए, बाकी ये इमरान में, हाँ बाकी मुझे नहीं पता कि कौन से जो अहम रहनुमा है वो इस पे आके बात नहीं कर रहे खुल के, और वो डर भी रहे हैं कि हम क्या बात करें इसके ऊपर, इसको डिसोन भी कर रहे हैं, अंदर एक इख्तलाफ भी चल रहा है, और अंदर जो है वो इसके देखें फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से, मैं ये जाहिर है कि वो इसमें एक तो वो बात होगी ना, फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से हैं जो इस बात को कंडेम कर रहे हैं असल में पार्टी के अंदर। ये मैं आपको बताऊं बात, अंदर की खबर ये है कि पार्टी में जो लोग कंडेम कर रहे हैं और मामलात को ठीक करना चाहते हैं, उनमें फवाद चौधरी हैं, उनमें जो है यानी फवाद चौधरी साहब उन लोगों में से हैं। लेकिन मसला ये है कि वो इस वक्त वो खान साहब जो बात कर रहे हैं, तो खान साहब कह रहे हैं कि मुझे रिजीम चेंज की साजिश जारी है। रिजीम चेंज की साजिश जो है वो उस वक्त खान साहब इसमें यह गड़बड़ है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि रिजीम चेंज की साजिश यह है कि इनको नाहल करवा के इनकी पार्टी तोड़ी जा रही है। अच्छा, इनको नाहल करवाने में फायदा किसका होगा? इनको नाहल करवाने में फायदा इनकी पार्टी के अंदर लोग बैठे हैं, और मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूं कि इनकी पार्टी के लोग मुझे और इंतहाई, और फैसल वाउडा साहब ने जो नाम लिए और बाकी लोगों ने मिले, एक आदमी नहीं, यानी खुल के वो बात कर रहे हैं यहां पे कि जी वो जो है वो उनकी जगह लेना चाहते हैं इमरान खान साहब की, और वो शेरवानी और पजामा, और ये मामला चल रहे हैं 2019 से। और मैं उस वक्त सिर्फ मैंने इतना कहा था कि देखते हैं कौन किसको गिराता है, क्या करता है। अब मेरे लिए जो तकलीफदेह चीज है वो ये है कि खान साहब एक एंटी स्टेटस को फोर्स के तौर पर, देखिए स्टेटस को मुल्क में बना हुआ है ना, खान साहब उसको एक मजीद, उसको एक वो कहते हैं ना मुकम्मल, उसको एक वो दे गए, यानी उसको मजबूत कर गए। मैंने कहा कि पैसा वापस नहीं आएगा। ये मैंने क्यों कहा? पैसा इसलिए वापस नहीं आएगा कि शहजाद अकबर साहब मोहतरम शहजाद अकबर साहब को इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो यानी जो असल बात थी वो ये थी कि लूटी हुई दौलत को वापस लाओ। अब ये छोड़ दें ये बातें जो पीडीएम वीडीएम मोहतरम होंगे सारे सब हैं, मुल्क से अरबों रुपया लूटा गया है बाहर, और खान साहब उस अरबों रुपए को, आरिफ नकवी की को छोड़ दें आप, एक तरफ बात हो ना, मैं उसमें जाना जा रहा हूं। आपने खान साहब ने, पहली बात तो खान साहब ये तस्लीम करें
कि इलेक्शन से पहले इनका अनहोली अलायंस हुआ था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तस्लीम देखें, एक चीज आ रही है ना सामने, तो उसको मान लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अनहोली अलायंस था। ये बंदर आइलैंड क्या थे? बंदर आइलैंड क्या थे? वो $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ला रहे थे। हम $1 बिलियन ढूंढ रहे हैं, सॉरी यहां $1 बिलियन, $20 बिलियन। वो कौन से लोग थे, कौन सी पार्टीज थी जो $20 बिलियन में गवादर के पास ला रही थी बंदर आइलैंड? वो कहां चले गए, कौन था? देखिए, बहुत सी बातें मैंने फिर कहा कि मैं नहीं डिस्कस करना चाह रहा। इशू ये है सारा कि एक अनहोली अलायंस था कि उसका उसको सर पैर ही नहीं था, और वो इन्होंने इलेक्शन से पहले एक्सेप्ट हुआ था। ये मान लें, इस बात को मान लें, खान साहब मान लें, इलेक्शन से पहले डिस्कस हुआ था कि एक वो फ्रेंडली फायर रहना है, ठीक है, और असल जो टारगेट है वो शहबाज शरीफ को या नवाज शरीफ को रखना है। और वो आखिर में जाके जरदारी साहब तो जरदारी साहब है भाई। जरदारी साहब ने वो जो क्या कहते हैं वो धोबी पटा मारा आखिर में, तो जरदारी साहब ने गिरा दी गवर्नमेंट। और फिर वो कॉल लीक हुई, और वो कॉल गलत नहीं थी, वो जो मलिक रियाज साहब के हवाले से कॉल थी। जी बिल्कुल। जब शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मलिक रियाज साहब, मतलब मलिक रियाज साहब से मैंने खुद पूछा है, मलिक रियाज साहब चाहें तो मलिक रियाज साहब के वो जानने वाले हैं वो। अब मुझे बताएं कि और मलिक रियाज साहब जो हैं वो, अब खान साहब उनकी तारीफ भी करते रहे हैं कि देखें वो कम से कम टैक्स तो देते हैं, ये तो करते हैं। ये 50 लाख घर जो था, ये मलिक रियाज साहब का आइडिया था। तो आप क्यों, जब आप मलिक रियाज साहब के साथ हैं तो हैं, फिर आप क्यों ये 50 लाख घर उनका आइडिया था? कहां गए 50 लाख घर? मलिक रियाज साहब पिछड़ के वो 50 लाख घर खत्म हो गए, या शायद वो पंजाब गवर्नमेंट अब रखनी है तो वो इसलिए कि वो शायद प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो सानिया निस्तर साहिबा भी आ गई। आप समझते हैं कि जो खान साहब साजिश की बात कह रहे हैं उसके अलावा भी उनके अपने भी कुछ गलत फैसले थे या पार्टी के गलत फैसले थे जिसकी वजह से हालात ये बने? देखिए ना, ये इलेक्शन कमिश्नर है, अब मुझे नहीं पता ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या मसला है, ठीक है। वो ना मैं इस डिटेल में जा रहा हूँ, जो सुल्तान राजा साहब हैं या वो बाबर, या ये बताएं कि इन्होंने कहा कि मुझे न्यूट्रल्स ने आके नाम दिया, मुझे बताएं कि कौन सा नाम ऐसा है जो आपको उन्होंने नहीं दिया। मुझे नाम बता दें 4-5 लोगों को छोड़ के जो उन्होंने आपको नहीं दिए, जो आपके पुराने लॉयलिस्ट थे। कौन से लोग? ठीक हो गया डॉक्टर साहब, एक ब्रेक का वक्त। वजीर खजाना, वजीर खारजा, हफीज शेख, वजीर कानून, एहसास प्रोग्राम, वजीर कानून, कौन सा बंदा? आपके तो 2-3 लोग थे पुराने, वो आपके इधर उधर आपने लगा दी। बात ये सारी ये अब, और मैं बताऊं कि खान साहब का जो एतमाद है ना लोगों का, वो रहना मस्ट है। ठीक हो गया। लेकिन और वो उस वक्त होगा जब खान साहब खुल के बात करेंगे ना। देखिए, लोग उसको, खान साहब ने बात की कि मुझसे गलती हुई और ये मैंने एतबार किया और ये किया, लोगों का, लोग एक्सेप्ट करते हैं उस चीज को। लेकिन जितनी वो उसको करेंगे ना आगे पीछे चीजों को, तो उसके नतीजे में वो फिर बात खराब हो जाएगी। पार्टी पे जगह नहीं लेना चाह रहे लोग। अभी इन्होंने कहा है ना, खान साहब ने मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है कोशिश? मुझे बताएं, नाम बताएं ना, कौन पार्टी के अंदर से लोग? ये फैसल ऑर्डर नाम नहीं लेके गए कल कि 2.5 लोग थे, 2.5 में से 3 थे, 2.5 रह गए। बात ये है कि और पंजाब हुकूमत तोड़नी है। वो पंजाब हुकूमत, कल पुलिस आ रही थी पंजाब हुकूमत की, आज सुबह वो परवेज इलाही साहब ने कहा कि मैंने तो इनसे कहा है कि अपने आप को डिस्टेंस करें। आप इस्टेब्लिशमेंट से लोग सारे आपने उनके लिए, यूट्यूबर्स तक लिए उनके, कई यूट्यूबर्स तक उनके लिए। ठीक है, और इतनी उनको पावर दी कि इतनी पावर दे दी कि वो जजों को गालियां दे रहे हैं, वो जजों की ऐसी तैसी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की आगे पीछे। कैसी बात खान साहब कर रहे हैं? सही हो गया डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस आएंगे, इसी पर बात करेंगे आपसे मजीद। पुरानी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ जो थी, न्यूट्रल इस्टेब्लिशमेंट नहीं, पुरानी इस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए लोग थे वो जो यूट्यूबर थे। तो बात यह है कि अच्छे बच्चों को अब आप वो, मतलब है कि वो जैसे शहबाज गिल के साथ हुआ है, वो भी सारे वो मतलब है कि वो कलमा पढ़ रहे हैं बच्चे, अच्छे बच्चे हैं। लेकिन ये क्या मसला आपने खड़ा कर दिया? ठीक है सर, ठीक है। नाज़रीन, एक ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खान साहब ने यह भी कहा है कि मुझे फौज से लड़वाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त किसकी बात कर रहे हैं, किस तरफ इशारा दे रहे हैं खान साहब? मेरा तो ख्याल है शहबाज गिल साहब को उन्होंने कहा है, भाई देखे ना, शहबाज गिल साहब से डिस्कस कर लिया मुझे लड़वाने की साथ। अच्छा, ये जो हुकूमत है, ये जो अरेंजमेंट है, वो इसके अंदर वो, अच्छा वो फंसे हुए हैं। जो मैंने पहले बात मैं आई रिपीट,
उनके लिए रिलीफ नहीं है, रिलीफ नहीं है उनके लिए जी। मतलब उनके मुकदमे अपनी जगह कायम है। अभी मरीम नवाज साहब बाहर नहीं जा रही, नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, वो ऐलानात हो रहे हैं 17 को, 14 को, 15 को, 16 को, 18 को, 20 को। ये जो माशी मामलात हुए हैं ये आर्मी चीफ की वजह से हुए हैं। ये तो पता भी नहीं इनको कि मतलब ये छोड़ दें आप, मैंने आपसे कहा ना वो, लेकिन वो इस बात को वो एंजॉय कर रहे हैं इस बात को। जैसे मिसाल के तौर में मरीम औरंगजेब साहबा ने अभी इनके क्लिप चला दिए पुराने, इन्होंने आगे उनके चला दिए क्लिप। मतलब उनकी भी रिलीफ नहीं है, इनकी भी रिलीफ नहीं, जो माइनस ऑल है, जो माइनस ऑल है। मतलब एक ही सब में खड़े हो गए ना, ये तो सारे के सारे बैठेंगे फिर बात करेंगे, फिर ये नवाज शरीफ साहब को कॉल करेंगे, नवाज शरीफ दुख कहेंगे तुम भी कितने कहा था यार, मैंने कहा था, या तो यही होगा ना भाई। इनको फौज से कौन लड़ा है, मुझे बताएं कौन लड़वा रहा है फौज से? मतलब राना सनाउल्लाह लड़वा रहे हैं क्या? खुदा का वास्ता, ये मरीम औरंगजेब लड़वा रही है, ये शहबाज शरीफ इनको लड़वा रहे हैं फौज से? ऐसा नहीं हो रहा। मसला ये है कि खुद इन्होंने, इनका खान साहब को किसी ने कहा कि पै जाओ, ये पै गए खान साहब, ये फलां। अब 13 तारीख को जलसा होता ही नहीं होता। देखें इन्होंने तकरीर चला दी फौज के अगेंस्ट, दोबारा इन्होंने तकरीर चलाई, इसके ऊपर हो सकता है एप्लीकेशन चली जाए कोर्ट के अंदर, पाबंदी लग जाए तकरीरों में कि जी फौज के खिलाफ तकरीरें अपनी, कहते हैं कि मेरी तकरीर है और पुरानी तकरीरें दूसरी। मसला ये है कि खान साहब को अच्छा एक बात मैं क्लियर कर दूं, फौज चौधरी साहब से भी मेरी बात हुई, उन्होंने मेहरबानी की शायद, और उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर साहब बिजी हूँ, शेख रशीद साहब जहाँ भी हूँ जरा इसको कंडेम तो करें ना इस बात को, शेख रशीद साहब अच्छा या वजाहत करें कि क्या बात है। तो अब फौज चौधरी साहब ने मुझे इतना कहा कि मैंने कहा जी आप कंडेम करें, तो उन्होंने कहा मैं कामरान खान साहब के प्रोग्राम में वो इमरान खान साहब कंडेम तो कर लिया ना। तो मेरा ख्याल है कि कंडेम नहीं, कि खान साहब ने कहा मुझे लड़वाने की कोशिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से। कौन लड़वा रहा है इस्टेब्लिशमेंट? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है, मतलब तालिबान लड़वा रहे हैं, कौन लड़वा? ये ऑपरेशन साइक्लोन नाम है, मुझे लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन साइक्लोन क्या चीज़ है। एक अजीब सोशल मीडिया पे मैं दिमाग मेरा, मैंने कहा ऑपरेशन जबरदस्त आई, साइक्लोन वो ऐसा हो गया, यूं होगा, फिर कुछ ऊपर से, फिर बैठे बैठे अच्छा ये ड्रोन गया ऊपर से, फिर वो बैठे बैठे अच्छा मैंने सुना है गया है। मतलब लोगों, भाई खुदा का वास्ता, ड्रोन जाएगा आपसे पूछ के जाएगा या किसी से पूछ के जाएगा? मतलब है कि अजीब, मतलब वो एक, मैंने कहा ना कि इस वक्त जो है खान साहब, ये जो शहबाज गिल साहब के पास से फोन बरामद हुआ है और बाकी मामलात हैं, इसमें लोगों की उम्मीद आपके साथ, उनके साथ वो उनको, मैंने कहा ना कि वो फंसे हुए हैं, उनको भी पता है कि हमारे केसेस नहीं छूट रहे, खत्म हो रहे, इसीलिए। लेकिन वो सिर्फ इस बात पे अब हो गया है कि जी ये भी है ना, हम क्या, ये इनके क्लिप दिखाएं, ये देखें क्या किया इन्होंने, ये देखें क्या किया हुकूमत, तो इनका रगड़ा लग जाए। और इन्होंने रगड़ा किसने लगाया? या तो खुद लगवा दिए इन्होंने अपने आप को, और या ये कि खान साहब नहीं पहचानते किसी को खान साहब किसी को नहीं पहचानते। शहबाज गिल कोई पता चलेगा, जाके बताया जाएगा कि ये हुआ आपके साथ, तो शहबाज गिल साहब तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता 13 तारीख को क्या परवेज इलाही साहब वहां पे तकरीर करने देंगे। पर एक मिनट जरा, परवेज इलाही साहब जो हैं, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कहा इमरान जा खान रहा है साहब कि की बात, अच्छा परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की बात सुनेंगे? सर कहा जा रहा है 13 तारीख के बाद चौधरी शुजात की नहीं सुनेंगे, इमरान खान की वज़ा सुनेंगे, करेंगे। जिनकी सुननी है उनकी सुनेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे बातचीत? ये यानी ये क्या मतलब है? और वो ये जलसा होगा वहां पे 13 को, और उसमें ऐलान बगावत हो जाएगा और टैंकों के आगे लोग। ये मैं खान साहब को हमेशा कहता था कि खान साहब इस चक्कर में ना जाएं। ये मुशर्रफ साहब के 10 लाख, उस वक्त फेसबुक था, ट्विटर नहीं आया था, 10 लाख फेसबुक पे उनके थे, एयरपोर्ट में तो 5 लोग खड़े थे। मैंने कहा ये चक्कर में मत जाएं आप, खुदा का वास्ता। ये नवाज शरीफ का जुमला, नवाज शरीफ साहब को जुमले दोहराता था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ तुम्हारे साथ, तो सही कहते थे नवाज शरीफ। बात ये है कि इसमें अभी सूरत हाल में वो फंसे हुए हैं, और वो मुस्तकिल एक ही बात पे लगे हुए। अब सुने, सारा दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इमरान खान को ये नाहली तोशा खाना, ये और वो, और साथ एक और चीज मिल गई उनको, ये शहबाज गिल साहब, ठीक है ना। और ये जाके इन्होंने, तो वो कहते बम पे लात मारी, ताड़ करके मारी लात, और खुद कुछ हमला। अब मसला ये है कि अब इससे कैसे आगे, अब फोन सारे बंद हैं, अब उधर के फोन तोड़ के फेंक दिए उस साइड से ऑपरेशन हो रहा है, टक 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 अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेशन जबरदस्त चल रहा है। खान साहब आप ऐसे दरमियान में आ गए, ये जुमला मैं पहले, लेकिन डॉक्टर साहब अब आखिर में सवाल यही है लोगों कि का क्या, इत्मीनान, लोग सर सवाल यही है कि क्या मुल्क की सियासत में अब पैसा कितना वापस आया? ये लूट के पैसा लोग ले गए। ओ भाई एक मिनट है खान साहब, तो किसने लाना था वापस? मतलब वापस कौन लाता? जब अदारे सारे एक आपके साथ थे तो कौन लाता? उस वक्त आपने जो है, ये मुझे बताए ना, शहजाद अकबर साहब जो हैं,
ये कहां, ये किसने दिया आपको, किसने सजेस्ट किया ना? हमने तो नहीं सुना शहजाद अकबर साहब का, कभी भी नहीं सुना। धरनों में, जलसों में, आगे पीछे, दाएं बाएं, कहां से कैसे आए मुझे बताएं। वजीर खजाना, आप कह रहे हैं न्यूट्रल्स ने सजेस्ट किया, ये मुझे, मैंने यकीन कर लिया, मुझे धोखा हुआ। ये अब भाई इमरान खान साहब, ये वजीर खजाना किसने दिया था आपको? और वजीर कानून किसने दिया था? और अटॉर्नी जनरल किसने दिया था? और मतलब बात यह है कि या तो हामिद खान होते, हमें पता होता हामिद खान, वो हामिद खान, पुराने हामिद खान जो आपके साथ नजर आते थे, ये और शख्सियात होती। लेकिन आपके तो सारी वजीर तो सारे के सारे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के थे। तो बात यह है कि अब ये कैसे, और अब आप यहां तक लाके, अच्छा वो मैं बार बार बात कह रहा हूं, उनको रिलीफ नहीं है, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। नवाज शरीफ वो उस चक्कर में लगे हुए हैं कि ये करवो के हम सारा एक कानून साजी, नहीं होगा, खुदारा नहीं होगा। ये शहबाज शरीफ साहब, आप पे नजर रखने को कहा था, आप उधर ही रहे आराम से, खामोशी से। ये अभी जो है ना, ये कोई रिलीफ नहीं है। नवाज शरीफ जब आएंगे तब आएंगे, वो दिलों के वो चल रही है बातचीत ताकि लोगों का हौसला रहे। अभी मामला जब तय होने होंगे तो फिर उसके बाद हम चौंकेंगे कि अच्छा कोई रिलीफ मिली है। अभी ये हुआ है कि आप उस लाइन में साथ लग गए, वो आपकी क्लिप चला रहे हैं, आप उनकी क्लिप चला रहे हैं। अब लोग फैसला कर रहे हैं कि 1 मिनट ठहर जाओ जरा, यार ये क्या, ये कैसे हुआ, ये क्या? और अगर 2 दिन बाद ही पता चल गया, फर्ज करें कि शहबाज गिल साहब को उस चैनल के अंदर जो है किसी ने उसमें ये टेक्निकली जो 8-10 सेकंड का डिले नहीं लगाया, और टेलीफोन कॉल्स, ये मैं बहुत अरसे से कहता हूं कि व्हाट्सएप कॉल्स ट्रेस होती हैं, लेकिन जब मैं कहता था तो उसके कहता ये चलता फिरता आपके साथ 24 घंटे जो है ना, ये एक जासूस आप लेके साथ घूम रहे होते हैं जो आपकी मुखबरी कर रहा होता है। अच्छा ये जीपीएस कहाँ पे हैं, क्या है, क्या, अच्छा एनीवे। तो मसला ये है कि वो टेलीफोन कॉल्स जो हैं वो तो किसने क्या किया, कौन सा डेटा है, क्या गया आगे पीछे, ये जो जज साहबान आते हैं अदालत में और पूछते हैं सवाल, तो उनको जवाब पता होता है। वो पूरा केस पढ़ते हैं ना, पूरा केस पढ़ के कहते हैं ना, जज साहब केस पढ़ रहे हैं तो सब हर चीज पता होती है क्या होता है। फिर पूछते हैं अच्छा आप बताओ, वो वकील भी केस पढ़ता है, जज ने भी केस पढ़ा होता है। ऐसा नहीं जज ने केस नहीं पढ़ा होता, जज भी केस पढ़ के आते हैं पूरा, उनको भी पता होता है। तो बात ये सारी, और वो चुप करवाते हैं, वो इधर देखते हैं, वो इजाजत देते हैं। तो बात ये सारी कि उनको तहकीकाती अदारों को पता है, इल्म है चीजों का। वहां पर एक मरहले पे जाके जब खान साहब को कहा, एक खान साहब ये अरूज का एक लम्हा होता है, एक लम्हा अरूज, और अरूज के बाद जो है वो आप असेंबलियां तोड़ दें, आप असेंबलियां तोड़ दें और आगे उनके हम क्यों तोड़ें, पहले सिंध वाले तोड़ें। यानी मूड बदल गया, मूड चेंज हो गया, ठीक है। और उसके अंदर वो एक होता है ना, एक लम्हा निकल गया, एक लम्हा, एक मिनट, एक दिन, बस वो दिन था और वो निकल गया। हाँ। और उसके बाद जो है अब खान साहब जो है उनको रिलीफ नहीं मिल रही, पीडीएम को कोई रिलीफ नहीं मिल रही उनको। ये फाइनेंस, ये डॉलर हो रहा है ऊपर नीचे दाएं बाएं सारा, ये आपकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सारा कर रही है, उन्हें कुछ नहीं पता क्या होगा, सागदार साहब करेंगे क्या होगा, लेकिन कैसे होगा। हुकूमत को स्टेबल करने की कोशिश तो की जा रही है, रिलीफ मिले ना मिले। स्टेबिलिटी नहीं आ रही। स्टेबल तो देखें इस तरह से हो गई ना स्टेबिलिटी कि खान साहब ने कहा मैं सड़कें मुल्क बंद करवा सकता हूं। ये आपको पता है जुमला इससे पहले किसने कहा था? जरदारी साहब ने कहा था। जरदारी साहब ने कहा था मैं चाहूं तो ऊपर से नीचे मुल्क बंद कर दूं। 2.5 साल बाहर रहे थे वो। तो अब खान साहब तो जा नहीं सकते बाहर, उसकी वजूहत में कहना नहीं चाह रहा क्योंकि ये मतलब और मसले हैं ना। आरिफ नकवी साहब का मसला है तो पता चला कहीं और ही मुसीबत खड़ी हो गई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के, एफबीआई ने डोनाल्ड ट्रंप के घर पे छापा मार दिया अपने प्रेसिडेंट के घर। वो छोड़ते हैं किसी को? गोरे वो छोड़ेंगे? क्या बात है। वो तो मसला ये है कि वो जो है वो और ये यूट्यूबर्स और बाकी लोग सारे और वो सारे, और ये एक चैनल मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, यूट्यूब चैनल्स की वजह से मुल्कों के साथ खराब हो गए ताल्लुकात। मैं चीखा था इस प्रोग्राम में आके कि खुदारा ये खबर मैंने इसी प्रोग्राम में दी थी, ये तुर्की और ये ओआईसी और ये सारे सऊदी अरेबिया की जानिब से नाराजगी, ये इसी प्रोग्राम में बात हुई थी ना। ये तो ये उधर चला गया, उधर से मामला जहाज जो था वो बग था, जहाज के अंदर वापस जहाज आए। मैं इसी प्रोग्राम के अंदर बात हुई है ना। मैं तो ज्यादा क्या बात करूं। सर बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जी। ठीक है नाज़रीन, कल इंशाल्लाह दोबारा यहां से निकले लोगों का, और इसको क्लैरिटी के साथ आए और कहें कि ये हुआ, दैट्स इट, खत्म, और आगे मेरी ये आगे बढ़े। अब ठीक है सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी डॉक्टर साहब, अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।